सो हेलो एवरीवन, सीजीएल की तैयारी सबकी चल रही है अच्छी। और कई सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, सर तैयारी तो हो गई है पूरी, क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं, कई सारी प्रैक्टिस कर ली है, पर टेस्ट में मार्क्स नहीं बन रहा है। कई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो मैंने सोचा कि लास्ट ईयर जब मैंने सीजीएल दिया था तो उसके प्री में मेरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स बने थे, तो क्यों ना उसी पेपर को सॉल्व करके मैं आपको दिखा दूं कि उस समय पेपर में एग्जाम में बैठने से पहले एक क्वेश्चन के सामने मेरी क्या अप्रोच बनती थी, क्या स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो वो रियल टाइम में मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा, तो शायद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो इसीलिए अभी मैं सारे क्वेश्चंस को करके दिखाऊंगा। और इसकी पॉसिबिलिटी तभी बनी क्योंकि मैंने अपने सारे सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज किया और डेली बेसिस पे मैं मॉक्स लगाता था अपने एग्जाम से पहले। तो और मॉक्स की बात करें तो सब प्लेटफॉर्म जो सभी लोग पूछ रहे हो तो वो टेक्स्ट बुक ही था। और टेक्स्ट बुक से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि इनका एक सेल स्टार्ट हुआ है 17 से 19 तारीख के बीच में। अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन लोगे 699 वाला, आपको 307 रुपये मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास प्रो। इससे आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी पूरे इंडिया में, उनका फ्री एक्सेस मिल जाएगा 1 साल तक। तो इस प्राइस में और मुझे नहीं लगता कि कोई और प्लेटफॉर्म आपको ये सारी चीज़ें देगा, क्योंकि इनके क्वेश्चन जो है काफ़ी सेलेक्टिव है और लाखों में, आई थिंक 3-4 लाख बच्चे एक साथ अटेम्प्ट करते हैं एक मॉक्स को। तो आपको रियल टाइम कॉम्पिटिशन का चेक मिल जाता है कि आपकी किस जगह आप कितने पानी में कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड शिवा10 यूज़ करोगे तो आपको 12% का एक्सेसिव डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी एक्सपीरियंस है, देखो टेक्स्ट बुक तो मस्ट ही आपको प्रिपरेशन से पहले, इट्स जस्ट लाइक ए पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो सब्सक्रिप्शन ले लो और मॉक्स लगाना शुरू करो, और इस क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा, तो इन्हीं क्वेश्चंस को जाके आपको सेम अप्रोच से मॉक्स लगाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरा सीजीएल टीयर 1 का ये पेपर है और ये रिस्पॉन्स की है और देख सकते हो आप। और ये मेरा 26 जुलाई की 4th शिफ्ट का पेपर था। तो ये अभी मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा। एक चीज़ आपको बताऊंगा, ये जो स्क्रीन है इसका मैं यूज टू नहीं हूँ, तो थोड़ा सा अभी जो राइटिंग है ये थोड़ी गंदी ही रहेगी, बट आप लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा, ये राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के सेक्शंस को मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा सवालों को, ठीक। हाँ, तो अब मेरी क्या अप्रोच रहती है किसी क्वेश्चन को करने से पहले, मैं सारे ही क्वेश्चन, जैसे लोग क्या करते हो आप, सबसे बड़ी गलती कि सारे क्वेश्चन को एक साइड से सॉल्व करते चले जाते हो, फिर तीसरा नहीं आता, फिर उस पर 5 मिनट लगा देते हो। मैं किसी सवाल में 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं देता हूँ, अगर नहीं होता है तो तुरंत मैं स्विच कर जाता हूँ अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि एक टफ क्वेश्चन के चक्कर में एंड में आपने 4 या 5 सवाल जो कि आसान हो छूट जाए तो वो वर्थ इट नहीं। तो लाइक ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख गया कि इसकी वैल्यू है 15, देन पी बी की वैल्यू टोटल दी है 2x+3 और इतने की पी ए की वैल्यू दी है 9। तो हमने फॉर्मूला पता है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इंटू दिस होता है। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 इक्वल्स टू 9 इंटू 2x+3। सिंपल कैलकुलेशन 225 इक्वल्स टू 18x+27, 27 माइनस करो 198 और 18 हो गया आंसर। तो x की वैल्यू आ गई 11। देखो सिंपल क्वेश्चन था, मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड लगने इस सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का सवाल है, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, टाइम टेकिंग है कि ठीक है, समझने में टाइम लगेगा, इसको स्किप फॉर नाउ कर दो क्योंकि 20 सेकंड तो टाइम पढ़ने में चले जाएंगे। देन ये देखो सिंप्लीफिकेशन का सिंपल क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे, इस पूरे क्वेश्चन को उतारोगे पेपर पे, पेन पे, देन लिखोगे एक एक करके, एक एक लाइन उतारोगे, तब फाइनल आंसर आएगा। अब देखो मैं कैसे करूँगा। 8 - 11 मुझे यहाँ सीधे -3 दिख रहा है, -3 को मल्टीप्लाई अंदर से बाहर चलेंगे, -3 प्लस 3 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करके, फिर यहाँ पे 8 + 3 11 ऑफ पहले आता है बॉड मास के हिसाब से, 11 4 जा 44, ठीक है। अब 44 डिवाइड से पहले 44 हो गया, देन बॉड मास में डिवाइड पहले आता है, तो 4/44 जो कि हो गया अपॉन 11, देन यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 44। ये चीज़ आप देखोगे तो ये कट बिटा के आंसर इधर 1 हो गया। और यहाँ की बात करोगे तो पहले ऑफ करेंगे कैलकुलेट, 60/20/60 आंसर 2 आ गया, बीच में था +1, तो देन 2 + 1 आंसर हो गया 3। राइटिंग गंदी है लेकिन आवाज आप बात समझ पा रहे हो, आई होप सो। देन ये हो गया आंसर। ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, देखने में बड़ा लग रहा है। पूछ क्या रहा है कि 40 से ज़्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किए, तो अब 40 से ज़्यादा वही होंगे ना जो 40 से 50 के बीच में होंगे, तो 50 से नीचे 10 है, 40 से नीचे 8 है, तो उसके बीच वाले गैप कितने हो गए, 2 का, वही हो गया जो 40 से ज़्यादा है, तो आंसर सीधे 2 हो गया। तो सिंपल 10 सेकंड का सवाल नहीं है, लेकिन ये शुरू में आप सारे इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपका 25वें नंबर पे था और आप 20 तक पहुंच पाए, तो ये सवाल आपका छूट जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करनी। देन राम बॉट अ फोन, ठीक है, 30% लेस देन ओरिजिनल प्राइस। फोन की ओरिजिनल प्राइस अगर 10 थी, देन राम ने उसको खरीदा है, ये क्या है, हाँ, फोन की ओरिजिनल प्राइस मान लो x थी, देन राम ने उसको खरीदा 0.7x में, 30% के लेस प्राइस में, देन उसको 50% प्रॉफिट में सेल कर दिया, मतलब उसका सेलिंग प्राइस हो गया 1.5 टाइम्स। तो कितना परसेंट प्रॉफिट है, तो सीधे 15 × 7 = 105, 1.05x ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने x माना था, तो सीधे प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया, जो कि प्रॉफिट है, जो कि 0.05x,
अपॉन एक्स इंटू 100, जो कि हो गया सीधा 5%। सिंपल क्वेश्चन। हाँ लोग फर्जी, आप लोग फालतू में डरते हो इस टॉपिक से, कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, क्या करना है इसमें, एक्स स्क्वायर, यहाँ भाई देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो आंसर यहाँ पे 2x स्क्वायर। देन यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ 9 आएगा तो 34। यहाँ पे -10x आएगा, यहाँ पे 6x आएगा, तो -4x जो कि 4x से कट जाएगा, -4x प्लस 4x कट जाएगा, तो 2 कॉमन करोगे तो x स्क्वायर प्लस 17। इसका आंसर सीधे हो गया ये tan थीटा बाई 2। अब इस क्वेश्चन में आपको दिख नहीं रहा डायरेक्ट कैसे करोगे, तो हिट एंड ट्रायल कुछ मारना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट राउंड में स्किप कर दो, सॉल्व हो जाएगा, इजी है, बट कैसे होगा कोई अप्रोच नहीं दिख रही है। अगर आपका कीवा सॉल्व नहीं है फर्स्ट टाइम में आप इसको स्किप करो। फिर देखो सेम क्वेश्चन, ये जैसे 1 किलोमीटर रेस है और पी ने क्यू को हराया 120 मीटर या 30 सेकंड से, तो मतलब पी जब यहाँ था तब क्यू उससे 120 मीटर दूर था, और जब पी यहाँ पहुंचा और पी के बाद क्यू को पहुंचने में 30 सेकंड लग गए, 30 सेकंड भी लग गए। इसका मतलब आप कह सकते हो क्यू की जो स्पीड है ये है 120/30, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, ये क्यू की स्पीड है। और चूंकि क्यू ने क्या नाम है, जब यहाँ पे 120 मीटर इधर थी तो इधर की डिस्टेंस कितनी होगी, 1000 में से घटा दो, जो कि 1 किलोमीटर पूरी थी, तो हो गया 880। ठीक है, अब 880 जब तक पी ने इतना ट्रेवल किया, क्यू ने जब तक 880 ट्रेवल किया, तो क्यू ने 880 ट्रेवल किया, उतने में पी ने 1000 ट्रेवल कर दिया, तो मतलब टाइम जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 880 अपॉन 4 मतलब 220 सेकेंड। 220 सेकेंड में हमारा जो पी क्यू था वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो वही 220 सेकेंड में पी यहाँ पहुँच गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 220। और तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको फर्स्ट राउंड में आप स्किप कर सकते हो, बट मैंने करके दिखा दिया था, सिंपल ही, बट टाइम टेकिंग हो सकता है। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, बट ये है टाइम खाएगा थोड़ा सा, टाइम टेकिंग है, तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा नेक्स्ट राउंड में लेंगे इसको। फिर जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन है, तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, क्या फॉर्मूला रख के, क्योंकि फिर आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा आप आगे करो, बाद में करो, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी आएगा, टाइम टेकिंग भी है। अब देखो यहाँ पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 55,000, देखो ये क्वेश्चन लंबा है दिखने में, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, 55,000 रुपये है, इस पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% के लगे, तो 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, तो भाई जिसको भी 9 का क्यूब याद है, 9 का क्यूब 729 होता है, उसके लिए क्वेश्चन तो और ही स्पीड से होगा, 0.729 इंटू 55,000, इसको सॉल्व करोगे आंसर 400,095 आएगा। देखो कितना फास्ट क्वेश्चन है, क्यूब याद होने से आपको ये कैलकुलेशन बच गई। फिर ये सवाल आता है 4096 क्यूब है, तो ए क्यूब की लेंथ हमने ए मान ली, तो ए क्यूब बराबर 4096, और 4096 का आप करो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आपने क्यूब याद कर रखा है 20 तक, जैसा मैंने आपको बताया, तो 16 का क्यूब होता है ए क्यूब, 4096, यानी ए की वैल्यू डायरेक्ट 16 आ गई, तो आंसर हो गया। डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स in 1976, what was percent of import in 1975? तो इम्पोर्ट 1975 में हमारा था 5200, 5200 था 1975 में, और 1976 में डिक्रीज कितनी हुआ, तो 5200 से 2700 हो गया, तो कितना हो गया 2500, तो 2500 हमारा डिक्रीज किया, तो ये 2500 हमारा 5200 का कितना परसेंट है, सिंपल है 2500 अपॉन 5200 इंटू 100, ठीक है, काट दिया, तो आंसर हो गया 2500 अपॉन 52, इसको 1250, और इसको सॉल्व करोगे, अब थोड़ा सा सॉल्विंग वाला टाइम जाएगा, बट इतनी कोई बड़ी डील नहीं है इसमें, आंसर 48.07 आ जाएगा आपका, 20 सेकेंड कैलकुलेशन में और जाएगा इसका आंसर, इसका ही निकल पाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर है पीरियोडिसिटी साइकिल दे दिया, आप सारे क्वाड्रेंट बना के जैसे करते हो कि फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड किस फर्स्ट में कौन सारे पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन कॉसिक पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव है, यहाँ पे सेक कॉसिक पॉजिटिव है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो टाइम के नाते मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूँगा। ये सवाल देखो, ये सवाल सम ऑफ 2 क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर ए और बी, मान लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया 9728, और ए प्लस बी दिया है 32, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ए इंटू बी पूछा है। अब जैसे तुम इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि फॉर्मूले लगाओ, एक्सपेंड करो, ये सारी चीज़ें करो, बट जैसे क्या है, नंबर्स के साथ आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो चीज़ें इजी हो जाती है। जैसे आपको अगर याद किया हो अपने क्यूब्स सारे, तो क्यूब्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं याद करना, लाइक अगर आपको 12 का क्यूब याद हो तो क्या होता है, याद है आपको,
ये 12 का क्यूब होता 17 नहीं 12 का, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ 12 का क्यूब होता 1728, याद है। 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 20 का क्यूब होता 8000, ठीक 8000। तो लाइक यहाँ पर देखो वन, यहाँ पे 9728, मतलब ये देखो कोई रूल नहीं है, बट मैंने इस क्वेश्चन को वहाँ पे ऐसे किया था 9728 में, मतलब मुझे दिख गया अगर मैं 1728 अलग कर दूँ तो यहाँ पे 8000 अलग बच जाता है। इसको मैंने याद कर लिया भाई, ये तो 12 का क्यूब था, ये था 20 का क्यूब। तो देन सीधे ए, और ए की वैल्यू आ गई मेरी 12 और बी की वैल्यू आ गई 20। देन ए बी सीधे हमारा आ गया 240। मतलब जो टॉपर रहा होगा ना, जिसने फुल में फुल स्कोर किया, वो भी शायद इस क्वेश्चन पे 2 मिनट टाइम ले लिया होगा, बट मेरे 20 सेकंड में होगा। क्योंकि भाई ना, अगर आपकी नंबर से अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। तो ठीक है, मतलब ये हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग तरीके का अप्रोच होता है, ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बट अगर आपको नंबर से खेलने की आदत है ना, तो कहीं ना कहीं फायदा मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, रमेश ने 24 दिन में काम किया और रमेश और सुरेश ने मिलकर 8 दिन में काम किया। तो 8 और 24 कैल्शियम आया 24। तो रमेश है 3 यूनिट्स पर डे काम कर, रमेश नहीं 24/24, रमेश 1 यूनिट पर डे काम करेगा। रमेश और सुरेश मिलकर 3 यूनिट्स पर डे काम करेंगे 24/3। तो सुमेश जो है 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है। देन और टोटल है 24 यूनिट काम, तो 24/2 आंसर आ गया 12। सिंपल क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, करेगा। 1452 है मीटर सरकमफेरेंस है, एक पॉइंट से करना है, अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है। फिर देखो यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन दिख रही है बहुत ज़्यादा कि मीटर पर सेकंड दिया, मीटर है, तो फिर मैं तो इसको बाद ही में करूँगा। ये वॉच है 3200 की खरीदी गई, 2700 में बेची गई, तो कितना परसेंट लॉस था? ये क्वेश्चन में कुछ ही नहीं, सीधे 500 का लॉस और वो अपॉन 3200 इंटू 100। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन से आपको डर नहीं लगता, सीधे 500 अपॉन 32 सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सवाल में कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो 7 - 7, 7 से 7 गया, -2 आया, और -2 माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 + 2 15 + 2 17 हो गया इधर, 18 - 17 इधर आंसर 1 आ गया, और इधर आंसर 2 + 3 -1, तो आंसर 5 - 1 = 4। ये ओरल कैलकुलेशन आप ऊपर ही देख देख के कर सकते हो भाई। भाई साहब इतनी प्रैक्टिस कर लो कि इन सब क्वेश्चंस को उतारना ना पड़े। अब देखो ट्राइंगल का क्वेश्चन, पेरीमीटर पूछा है, तो ये हमको पता है यहाँ से यहाँ की दूरी 6 है, तो यहाँ की भी 6 हो गई, ये भी 10.5 हो गया, ये भी 13 हो गया। तो टोटल पेरीमीटर ट्राइंगल का कितना हो गया? 13 + 6 और 13 + 6 + 10.5 19, 29.5, 29.5 इंटू 2, क्योंकि सारी चीज़ें दो दो बार आ गई, तो सीधे 59 हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब ये देखो a + b, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको बाद में देखते हैं, क्योंकि फॉर्मूले अगर याद है मतलब है तो इजी क्वेश्चन, बट अभी जो कि हम सिर्फ एकदम बेसिक बेसिक वाले सवाल कर रहे हैं, तो उसको बाद में करेंगे। फिर यहाँ पर सेम क्वेश्चन देखो, पहला वाला क्वेश्चन वापस यहाँ रिपीट हो गया। देन pt की वैल्यू क्या हुई? 12, 12² = pa की वैल्यू x, इसकी वैल्यू x + 7, तो x² + 7x - 144 बराबर 0, x² + 16x - 9x - 144, x कॉमन कर लो, x + 16 x - 9, ये दो फैक्टर x - 16 हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू 9 हो गई आंसर। सिंपल क्वेश्चन, नथिंग टू वरी। भाई साहब ये क्वेश्चन भाई मुझे याद है, अच्छे अच्छे लोगों को हिला दिया था इसने। ये मतलब फिजिक्स में आपने क्लास 12th में अगर फिजिक्स पढ़ी हो तो सिंपल से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशंस का ये क्वेश्चन था कि जनरलाइज करके आपको फॉर्मूला बनाना था। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट देखते लोगों की हालत खराब है, टाइम टेकिंग, तो इसको तुरंत स्विच कर दो भाई। इतना पढ़ने में 20 सेकंड जाएगा, फिर होगा नहीं होगा, इतना रिस्क है, बाद में करो। ये ए है 22.5, देखो यहाँ पे डर लगेगा आपको 22.5 डिग्री देख के, लेकिन यहाँ देखो ऑप्शन में आ जाएगा 282 दिया है, तो 22.5 × 2 करोगे तो आंसर 45 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे जहाँ 2 है वहाँ 45 रखो, तो 10√2 × sin 45 होता 1/√2 - 7√2 cos 45 1/√2 cos 45 होगा 1/√2 प्लस 9 × 10 2 है 10 45 होता 1, ये तो कट गया, आंसर आया 10 - 7 + 9, आंसर हो गया 12। सिंपल क्वेश्चन। फाइनल क्वेश्चन, सबसे छोटा वैल्यू क्या 2 और 3 से घटाएंगे, और कि फोर्थ, भाई देखो ये क्वेश्चन सीधे हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। तो लाइक 2 में से 2 और 3, आपके पास दो नंबर, सबसे छोटा कौन सा ऐसा नंबर है घटा दो कि फोर्थ आ जाए। तो लाइक पहला ही क्वेश्चन है, इसमें से 1 घटा दो और 3 में से 1 घटा दो, तो आंसर आया 1, आंसर आया 2। और थर्ड नंबर प्रपोर्शन में जो 4, हाँ ये प्रपोर्शन में आ गया, 1 × 2 2 × 4, सीधे आंसर होगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं।
तो सिंपल क्वेश्चन था। देखो पेपर बहुत ही इजी एंड पे था, बट चीज़ें ये थी कि एक सिलेक्टिव वे में, लाइक अभी मैंने पूरा सारे क्वेश्चंस को, आसान आसान क्वेश्चंस को कर डाला। अब जैसे मैंने अभी, आप देखो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लाइक 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब मैंने 16 सवाल कर लिए हैं, और 16 सवाल 16 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25, और 16 के 16 सही है, ये गारंटी। इतना करने में मुझे मुश्किल से लगे हैं 15 मिनट। अब बचे हुए 9 क्वेश्चंस को मैं आराम से 10 से 15 मिनट मेरे पास टाइम बच रहा हो, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं।